हेलो, मैं शिक्षा सक्सेस सीरीज एजुकेशन से। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7वीं हिंदी बसंत भाग 2 का पाठ्यक्रम। आज हम पाठ 9 पढ़ेंगे। पाठ 9 का शीर्षक है चिड़िया की बच्ची और इसके लेखक हैं जितेंद्र कुमार जी। इस कहानी में लेखक जितेंद्र कुमार ने जो है आजादी की महत्वता और मनुष्य के स्वार्थी स्वभाव का वर्णन किया है। अब एक और लेखक जहां पर कहानी में एक छोटी सी चिड़िया की आजाद जिंदगी का वर्णन कर रहे हैं, वहीं पर दूसरी ओर जो है लेखक ने एक अमीर सेठ के अकेलेपन से भरी हुई जिंदगी का वर्णन किया है। अब लेखक बताते हैं कि जो सेठ माधव दास है उनके पास हर सुख सुविधाएं हैं, यानी उनके पास धन दौलत है, वे जो है धन धान्य से संपन्न है, लेकिन फिर भी जो है उनके पास कोई सच्ची खुशी नहीं है। सच्ची खुशी क्यों नहीं है? क्योंकि आप धन दौलत से सब कुछ खरीद सकते हैं लेकिन खुशी नहीं खरीद सकते। अब दूसरी ओर जो नन्ही चिड़िया है उसके पास सुख सुविधाओं के नाम पर जो है केवल उसकी माँ का घोंसला है, उसके भाई बहन है और उस घोंसले के बाहर जो है सुनहरी के लिए कुछ दाने दे देती है। वो चिड़िया जो है उसी में खुश है। जब जो सेठ है वो उसे सोना, मोती, मालामाल जैसे शब्दों के बारे में बताता है तो जो चिड़िया है उसे इन शब्दों का मालूम ही नहीं है कि ये शब्द होते क्या हैं, इनका मतलब क्या होता है। यानी वो जो है इन बेकार की चीजों से बहुत परे है, वो सच्ची खुशी में ही जो है अपनी जिंदगी गुजार रही है। अब सेठ जो है सुख सुविधाएं देने का वचन करते हैं चिड़िया को, कहते हैं कि वो उसके लिए सोने का पिंजरा बनाएंगे, उसको जो है मालामाल कर देंगे, लेकिन जो चिड़िया है वो उनकी बात नहीं मानती है। तो जो सेठ है वो नौकर को इशारा करते हैं कि वो चिड़िया को बंदी बना ले और चिड़िया को अपने पास रख ले, क्योंकि वो चिड़िया जो है बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। उसको देखकर जो है सेठ का मन ललचा गया था, वो चाहते थे कि वो उस चिड़िया को हमेशा अपने पास रखे। लेकिन चिड़िया जो है किसी तरह से बच निकलती है और सीधे अपनी माँ के आंचल में छुप जाती है, क्योंकि जो एक बच्चा है वो सबसे ज्यादा सुरक्षित अपनी माँ के आंचल में ही करता है, वो सबसे ज्यादा सुरक्षित अपनी माँ के आंचल में ही करता है। इसलिए चिड़िया वहां से भागकर कहीं और नहीं छुपती, वो सीधे अपनी माँ के पास आ जाती है। तो इसी तरह जो है लेखक इस कहानी के जरिए हमें बताना चाहते हैं कि जो सुख सुविधाएं हैं वो केवल धन दौलत में ही नहीं है। आप जो है सच्ची खुशी अपनों के साथ ढूंढ सकते हैं, अपनों के साथ खुश रहकर जो है आप सच्ची खुशी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा समय व्यर्थ नहीं गवाते हैं और इस कहानी को विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं और जानते हैं कि लेखक ने किस तरह से एक नन्ही चिड़िया के जरिए हमें ये सीख देने की कोशिश की है। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है, धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। अब कोठी कहा जाता है पक्का और ऊंचा जो मकान होता है। सुहावना कहते हैं सुंदर और सुखद को, और व्यसन होता है बुरी आदत। अब लेखक यहाँ पर जो है माधव दास के होता है बुरी आदत। अब लेखक यहाँ पर जो है माधव दास के बारे में बता रहे हैं कि जो माधव दास है वो बहुत ही धनी आदमी है, वो बहुत ही सेठ है। उसने जो है अभी अभी जो है अपनी एक संगमरमर की सुंदर कोठी बनवाई है, एक बहुत ही सुंदर मकान बनाया है और उस मकान के सामने उसने बहुत ही सुंदर सा बगीचा भी लगवाया है। और जो माधव दास है उनको कला से बहुत ज्यादा प्रेम है और उनके पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन कोई बुरी आदत जो है उनको छू भी नहीं पाई है। कहने का अर्थ ये है कि जो धनी लोग होते हैं वो जो है अपने पैसे के बलबूते पर जो है बहुत सारी बुरी आदतें पाल लेते हैं, लेकिन जो माधव दास है वो उनके पास धन की कोई कमी नहीं है, वो बहुत ज्यादा धनी है लेकिन उन्हें जो है कोई भी बुरी आदत नहीं है। सुंदर अभिरुचि के आदमी है। फूल पौधे, रकाबियों से, हौजों में लगे फवारों से उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। अभिरुचि होता है शौक और रकाबी कहा जाता है गोल छोटी थाली के समान जो आकृति होती है। हौजे कहा जाता है। अब लेखक बताते हैं कि जो माधव दास है उनको कोई भी बुरी आदत नहीं है, वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। उनको जो है फल फूल अच्छे लगते हैं, उनको जो है जो फवारा होता है उससे जो उछलता हुआ पानी है वो देखना उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इसलिए उन्होंने जो है अपने संगमरमर का जो उन्होंने मकान बनाया है उसके सामने भी फवारे लगवाए हैं। समय भी उनके पास काफी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। चबूतरा कहा जाता है खुली हुई चकोर और चौरस जगह को, यानी जिसमें 4 कोने होते हैं वहां कहा जाता है चबूतरा, जो खुली जगह होती है। और मसनद कहा जाता है बड़ा तकिया जो होता है।
गलीचा कहा जाता है ऊन की मोटी चादर को, छटा कहते हैं शोभा को, तृप्ति हो कहते हैं शोभा को। तृप्ति होता है आवश्यकता पूरी होने पर मिलने वाली जो मानसिक शांति होती है, उसको कहते हैं तृप्ति या संतुष्टि। अब लेखक बताते हैं कि जो माधव दास है उनके पास समय भी काफी है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा धनी है, तो उनके पास काम करने के लिए नौकर चाकर होंगे, उनके घर में जो है उन्हें कोई और काम नहीं करना होता होगा, तो उनके पास जो है बहुत ज्यादा समय रहता है। तो जब शाम हो जाती है, जब दिन की जो गर्मी है वो ढल जाती है और आसमान कई रंग का कहा गया है, कहने का अर्थ ये है जब शाम हो जाती है तो आपने देखा होगा कि आसमान का रंग जो है वो अलग अलग हो जाता है। कहीं से नारंगी होता है, कहीं से थोड़ा सा पीला दिखाई देता है। इस तरह से जो है बहुत सारे रंग जो है आसमान में शाम के समय दिखाई पड़ते हैं। तो जब इस तरह का माहौल होता है, तो जो माधव दास हैं वो अपनी कोठी से बाहर उन्होंने जो है एक चौरस जगह बना रखी है। वहां पर जो है वो बड़े तकिए के सहारे, यानी जो गोल तकिए होते हैं बड़े बड़े, उनके सहारे जो है उनकी मोटी चादर पर बैठ जाते हैं और वहां से जो है प्रकृति की उस सुंदर छटा का मनोहर जो ढंग है, जो रंग है, उसको जो है निहारते हैं। अब लेखक बताते हैं कि ऐसा लगता है कि जो ये रंग होते हैं, जो ये प्रकृति का जो शाम का दृश्य होता है, उससे जो है माधव दास को बहुत ज्यादा मानसिक शांति मिलती है, इसलिए वो हमेशा जो है इस तरह से वहां पर बैठ जाते हैं। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखी हुई फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या के स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। विनोद चर्चा होता है ऐसे काम या बात जिसकी जो प्रमुख प्रयोजन होता है वो मन को बहलाना तथा दूसरों को प्रसन्न रखना होता है, यानी विनोद कहा जाता है खुशी को। चर्चा होती है बातचीत, यानी जिससे जो है दूसरों को खुशी मिले और मन बहल जाए। फर्शी होता है फर्श संबंधी, यानी जिसका संबंध फर्श से हो, यानी जो आपका सतह है वहां से उसका संबंध हो, उसे कहेंगे फर्शी। सटक कहा जाता है डंठल को, यानी डंडे को। अब लेखक बताते हैं कि जब जो माधव दास से कोई मित्र होता है तो उसके साथ वो थोड़ी बहुत गप्पे शप्पे मार लेते हैं, और अगर नहीं है उनका कोई मित्र तो वो अकेले ही वहां पर बैठकर जो है जो हुक्का आपने देखा होगा, जो पुराने लोग जो हैं या रईस लोग जो हैं वो हुक्का पीते हैं, तो उस तरह से जो है उनके पास एक फर्शी हुक्का है जो फर्श से सटा हुआ होता है, उसका डंठल जो है वो अपने मुंह में डाल देते हैं, यानी वो हुक्का पीते पीते जो है अपने उस शाम के दृश्य का, सुंदर जो दृश्य है जिससे उनको मानसिक शांति मिलती है, उसको जो है निहारते रहते हैं। आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधवदास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। घटा कहा जाता है बादल को। अब लेखक जो है यहाँ पर जिस शाम का वर्णन कर रहे हैं, उस शाम में लेखक बताते हैं कि जो बादल हैं वो आज बहुत ज्यादा नहीं है, वहां पर जो है गहरे गहरे बादल नहीं है, बहुत हल्के हल्के हैं, जिससे जो है धूप छन छन कर आ रही है। गहरे गहरे बादल नहीं है, बहुत हल्के हल्के हैं, जिससे जो है धूप छन छन कर आ रही है। और लेखक बताते हैं कि जो माधव दास हैं वो आज भी जो है दूसरे दिनों की तरह ही जो है मसनद पर बैठे हुए हैं, यानी वो जो है जो गोल तकिया होता है बड़ा वाला, उसके सहारे बैठे हुए हैं। अब लेखक कहते हैं कि जो माधव दास है उन्होंने जिंदगी के क्या स्वाद नहीं चखा है, यानी उन्होंने जिंदगी में सब कुछ देखा है, यानी अपने धन दौलत से उन्होंने हर चीज को खरीदा है, उनने जो उनका मन चाहा है उन्होंने वो किया है, लेकिन फिर भी जो है उनका जो मन है वो थोड़ा खाली खाली सा ही रहता है, यानी उन्हें अब भी जो है सुख शांति नहीं है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत, शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। आन कहा जाता है आने को, स्याह होता है काला, और चित्र विचित्र कहा जाता है रंग बिरंगे को, यानी तरह तरह का। अब लेखक बताते हैं कि जिस शाम को जो है माधवदास अकेले बैठे थे, उस दिन जो है शाम के समय जब वो इधर उधर देख रहे थे तो उन्होंने देखा कि जो गुलाब की डाली है उस पर जो है एक छोटी सी चिड़िया आकर बैठ गई है। अब लेखक ने यहाँ पर चिड़िया का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है कि चिड़िया बहुत ज्यादा सुंदर थी और उसकी गर्दन कैसी थी, लाल थी, लेकिन लाल होते होते जो है धीरे धीरे किनारों पर गुलाबी होते होते वो नीली पड़ गई थी। और उसके पंख जो है बहुत ही चमकदार थे और काले रंग के थे, और उसका सिर बहुत छोटा सा था लेकिन बहुत ही प्यारा था, और उसके जो शरीर है उस पे रंग बिरंगी चित्रकारी बनी हुई थी, यानी वो चिड़िया बहुत ही ज्यादा सुंदर थी।
चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वह बहुत खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी। सत्ता कहा जाता है अस्तित्व को, तनिक होता है थोड़ा, और पर कहा जाता है पंख को। अब जो लेखक हैं वो बताते हैं कि चिड़िया को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसको मालूम ही नहीं है कि माधवदास भी कोई है। यानी उसे जो है किसी के बारे में कुछ भी पता नहीं था और ऐसा लग रहा था कि उस चिड़िया को थोड़ा भी आराम नहीं है, क्योंकि वो जो है बहुत ही चंचल थी। वो जो है एक जगह पर टिककर नहीं बैठ रही थी, कभी अपने पंख हिला रही थी, कभी इधर उधर फुदक रही थी, और वो बहुत ज्यादा खुश मालूम हो रही थी। यानी यहाँ पर जो है माधवदास और चिड़िया का कंपेयर किया जा रहा है कि जो माधवदास हैं उनके पास सब कुछ होते हुए भी वो बहुत ज्यादा दुखी से थे, यानी उनका मन जो है खाली खाली था। और जो चिड़िया है वो जो है बहुत ही खुश लग रही है यहाँ पर, और उसकी जो नन्ही सी चोंच है वो उससे बहुत ही सुंदर सुंदर आवाजें निकाल रही थी। माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया को इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। थिरकना कहा जाता है चंचलता के साथ पैरों को उठाते गिराते और हिलाते हुए नाचना, यानी इधर उधर नाचने को, इधर उधर फुदकने को थिरकना कहा जाता है। अब लेखक कहते हैं कि जो माधवदास है, जब वो चिड़िया को देख रहे थे तो उनको जो है वो चिड़िया बहुत ही मनमानी लगी। यानी वो अपने मन के रहते जो है सारा काम कर रही थी, जो उसे लग रहा था वो वैसा कर रही थी। उसकी जो ये स्वच्छंदता थी वो उन्हें बहुत ही अच्छी लग रही थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। और कुछ देर तक जो है वो चिड़िया को इस तरह से एक डाल से दूसरे डाल पर उसके पैरों को हिलाना, पंखों को हिलाना, वो जो है उसका इस तरह से नाचना गाना देख रहे थे। और इस समय जो है वो अपना बहुत कुछ भूल गए थे। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो माधवदास है, जिनको जो है अपना सब कुछ खाली खाली सा लगता था, अपना सब कुछ होते हुए भी उन्हें लगता था कि उनके पास कुछ जो है कमी है, वो जो है वो सब भूल गए थे। यानी उन्हें जो है उस चिड़िया को देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ तुम बड़ी अच्छी आई। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। बेखटके यहाँ आया करो। सूना कहा जाता है खाली को, और बेखटके होता है बिना संकोच के। माधवदास जो है वो चिड़िया से कह रहे हैं कि वो जो है उनके बगीचे में बहुत अच्छी आई है, क्योंकि उनका जो ये बगीचा है वो उन लोगों के बिना, यानी पशु पक्षियों के बिना जो है उनका ये बगीचा उन्हें बहुत ही खाली लग रहा था। और वो चिड़िया से ये भी कहते हैं कि वो बिना संकोच के यहाँ पर आ सकती है। वो जो है खुशी से इस बगीचे को अपना समझ सकती है। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे ही की जा रही है वह एकाएक तो घबराई। फिर मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है, मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी। असावधान होता है लापरवाह, एकाएक कहा जाता है अचानक, कोच कहते हैं हिचक को, और पल भर होता है बहुत ही कम समय में। अब माधवदास जब चिड़िया से बात कर रहे थे तो चिड़िया पहले तो लापरवाह रही, यानी उसने सोचा कि कोई मनुष्य कैसे उससे बात कर सकता है, इसलिए वो पहले तो अनजान रही। लेकिन फिर जब उसे लगा कि उससे ही जो है माधवदास बात कर रहे हैं, तो वो एकदम से तो पहले घबरा गई कि कैसे जो कोई व्यक्ति है वो उससे बात कर सकता है। लेकिन फिर जो है वो अपनी जो ये हिचक थी, जो वो घबराहट थी, उसको उसने जीत लिया, यानी उसने अपनी घबराहट को छुपा लिया। और फिर जो है वो माधवदास से बोली कि उसको नहीं पता था कि ये बगीचा जो है माधवदास का है, वो अभी यहाँ से चली जाएगी। वो तो बहुत कम समय के लिए यहाँ पर रुक गई थी, यानी वो थक गई थी और सांस लेने के लिए उस बगीचे की किसी डाल पर बैठ गई थी। वो जो है वहां से अभी तुरंत चली जाएगी। माधवदास ने कहा, हाँ बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। अब जब चिड़िया जो है वो माधवदास से कहती है कि वो थोड़ी देर के लिए वहां पर रुक गई थी, वो यहाँ से जल्दी चली जाएगी, तो माधवदास जो है उससे कहते हैं कि ये बगीचा मेरा है, मैं मानता हूँ। जो ये संगमरमर की कोठी है वो भी मेरी है, लेकिन ये सबको जो है तुम अपना समझ सकती हो, ये सब तुम्हारा ही है, क्योंकि तुम बहुत प्यारी हो। तुम्हें देखकर जो है मेरा मन खुश हो रहा है। तुम यहाँ से मत जाओ, तुम यहीं पर बैठी रहो। यानी जो माधवदास हैं वो चिड़िया को वहीं पर रोक कर रखना चाह रहे हैं।
चिड़िया बहुत कुछ संकुचा गई। उसे बोध हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हो गई कि वह यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ करें। बोध होता है जानकारी और भयभीत सी होता है डरा हुआ सा। अब लेखक बताते हैं कि चिड़िया जो है वह बहुत ज्यादा घबरा गई थी। अब उसको ये लग रहा था कि कहीं उसने गलती तो नहीं कर दी कि वो यहाँ पर इस बगीचे में बैठ गई है। उसका जो वो थिरकना था, इधर उधर एक डाल से दूसरे डाल पर जाना, उसके पंख फड़फड़ाना, उसकी जो प्यारी प्यारी आवाज वो निकाल रही थी, वो सब कुछ जो है बंद हो गया था। वो बहुत डर गई थी। उसने डर कर जो है माधव दास से कहा कि मैं थक कर यहाँ पर बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी। उसे नहीं पता था कि ये बगीचा उसका है और वो उसे माफ करे। यानी वो माधव दास से माफी मांगती है कि अब वो यहाँ से जल्दी चली जाएगी। उसे नहीं पता था कि ये बगीचा माधव दास का है। उसे ये लग रहा था कि माधव दास को बुरा लग रहा है कि वो उसके बगीचे में आकर बैठी है। माधव दास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सोना है, वहां कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों ना रहो। चित होता है मन और प्रफुल्लित होता है खिला हुआ। अब जो डर है उसको दूर करते हुए कहते हैं कि तुम चिड़िया जो हो वो तुम बहुत भोली हो। तुम्हें देखकर जो है मेरा मन बहुत ही खुश हुआ है। और जो ये मेरा महल है, जो मेरी संगमरमर की कोठी है, ये भी जो है बहुत खाली खाली सी लगती है। यहाँ पर कोई भी चहचहाता नहीं है, कोई भी जो है यहाँ पर शोर शराबा नहीं करता है। यहाँ पर सब कुछ खाली खाली रहता है। अब जब तुम यहाँ पर रहोगी तो सबका मन बहलेगा। तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत प्यारी हो, तुम यहीं पर क्यों नहीं रह जाती। अब जो माधव दास है वो चिड़िया को जो है जबरदस्ती वहीं पर टिकने के लिए बोल रहे हैं। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ। सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने मैं जरा घर से उड़ आई थी। अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच ना करें। सांझ होता है शाम। अब चिड़िया जो है जब वो माधव दास की बातें सुनती है तो वो बोलती है कि मैं तो अपनी माँ के पास जा रही हूँ। मैं घर से बाहर जो है सूरज की धूप खाने निकली थी, हवा से खेलने, फूलों से बात करने। मैं जो है अपने घर से उड़कर बाहर आ गई थी। लेकिन अब जो है शाम हो गई है, अब मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। मैं अभी यहाँ से चली जाऊंगी, आप जो है कुछ भी ना सोचें। यानी वो जो है माधव दास से ये कहना चाह रही थी कि वो ये ना सोचें कि वो चिड़िया जो है यहाँ पर टिक कर रहना चाह रही है। वो जो है उसके पास रह जाएगी, उसकी जो बातें हैं उसमें आ जाएगी। वो जो है यहाँ से अभी चली जाएगी क्योंकि वो अपनी माँ के पास जाना चाहती है। माधव दास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या ना पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहां कब हंसी सुनने को मिलती है। बाहर कहा जाता है आनंद को और वीरान कहा जाता है उजड़ा हुआ को। यानी जहां पर कुछ भी ना हो। अब माधव दास जो है जब वो चिड़िया की बात सुनते हैं कि जो चिड़िया है वो अपनी माँ के पास जाना चाहती है, वो अभी यहाँ से उड़ जाएगी, तो माधव दास जो है वो चिड़िया से कहते हैं कि तुम बहुत प्यारी हो, तुम पागल मत बनो। क्योंकि तुम अपने चारों तरफ देखो, कितनी सारी चीजें हैं, कितने सुंदर सुंदर फूल हैं, पानी जो है वो खेल रहा है, यानी वो फव्वारों की तरफ जो है इशारा कर रहे होंगे, और जो गुलाब है वो हंस रहा है। यानी वो चिड़िया को जो है लालच दे रहे हैं, वो चिड़िया को वहीं पर टिकने के लिए कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत कुछ है। तुम अगर मेरे महल में चलोगी तो वहां पर देखोगी, वहां पर सब कुछ है, तुम्हें जो चाहिए तुम्हें वो मिलेगा। और यहाँ पर जो है माधव दास देखे पहली बार कहते हैं कि उनका जो दिल है वो उजड़ा हुआ है, यानी वो बहुत ही खाली है। वहां पर जो है कभी हंसी सुनने को नहीं मिलती, यानी वो बहुत ज्यादा दुखी है। यानी उनके पास जो है सुख नाम की कोई चीज नहीं है, उनके पास सच्ची खुशी नहीं है। जबकि उनके पास धन दौलत है, उनके पास पूरी धन दौलत का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा, मोतियों की झालर उनमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना। और तुम्हें क्या चाहिए, माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया। अब जो माधव दास हैं वो चिड़िया को और लालच देते हैं कि उनके पास बहुत सारे सोना है, बहुत सारे मोती हैं। वो जो है उस चिड़िया के लिए एक सुंदर घर बना देंगे जिसमें जो है मोतियों की झालर वो लटकाएंगे।
वो जो है उसे खुश रखे, यानी चिड़िया से कहते हैं कि वो माधव दास को खुश रखे और जो चिड़िया को चाहिए वो माधव दास उसे लाकर देंगे। और वो ये भी कहते हैं कि तुम्हारी माँ के पास क्या है, तो यहाँ पर जो है तुम्हें बहुत सुख सुविधाएं मिलेगी, यहीं पर जो है तुम खुशी खुशी रहो, मैं तुम्हें बिल्कुल खुश रखूंगा। इस तरह से जो है वो चाहते थे कि उस चिड़िया को देखकर उन्हें जो खुशी मिल रही है वो उसे हमेशा महसूस करें, इसलिए वो चिड़िया को वहीं पर रखना चाहते थे, अपने पास रखना चाहते थे। लेकिन चिड़िया की सच्ची खुशी कहाँ थी? उसकी माँ के पास, इसलिए अपने पास रखना चाहते थे। लेकिन चिड़िया की सच्ची खुशी कहाँ थी? उसकी माँ के पास, इसलिए वो उड़कर जो है अपनी माँ के पास जाना चाहती थी। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुतेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है? 2 दाने माँ ला देती है और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। बहुतेरी होता है बहुत सा और बाट होता है रास्ता। अब जो चिड़िया है जब वो देखती है कि जो माधव दास हैं वो उसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारी माँ के पास क्या है, मेरे पास तो सोना चांदी है, सब कुछ है। तो चिड़िया जो है माधव दास से कहती है कि जो मेरी माँ है उसका जो घोंसला है उसके बाहर बहुत ही सुनहरी धूप बिखरी रहती है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि 2 दाने जो है मेरी माँ मुझको लाकर दे देती है, जिससे मेरा पेट भर जाता है। और जब जो चिड़िया की बच्ची है वो बाहर खेलने जाती है तो जो उसकी माँ है वो उसका रास्ता देखती रहती है, यानी वो उसका इंतजार करती रहती है। अब जो है वो चिड़िया माधव दास से कहती है कि वो उसे और कुछ मत समझे, यानी वो गुलाम नहीं है, वो यहाँ पर नहीं रहेगी, वो थक कर यहाँ पर बैठ गई थी, वो यहाँ। माधव ने कहा, भोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो? चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। महामान्य होता है अति सम्मान वाला, यानी जो बहुत ज्यादा सम्मानजनक हो। अब यहाँ पर जो माधव दास है वो जब देखते हैं कि जो चिड़िया है वो अपनी माँ के पास ही जाना चाहती है, वो अपनी माँ के गुणगान गा रही है, तो वो चिड़िया से कहते हैं कि तुम बहुत भोली हो, तुम कहाँ पर रहती हो? क्या तुम मुझे नहीं जानती हो कि मैं कौन हूँ? तो चिड़िया उनका जवाब देती है कि मैं सबको जानती हूँ, मतलब माँ को जानती हूँ, अपने भाई को जानती हूँ, सूरज और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी फूल, यानी वो प्रकृति को जानती है, यानी जो उसके आज तक उसने जाना है वो सबके नाम गिना देती है कि वो उन सबको जानती है। लेकिन वो माधव दास को सम्मान से कहती है कि तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, यानी कभी भी जो है कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, यानी कभी भी जो है उसका पाला उससे नहीं पड़ा है, ना उसको जो है माधव दास के बारे में उसे किसी ने बताया है, इसलिए उसे नहीं पता कि वो कौन है। माधव दास, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना। तब तुमने कुछ नहीं जाना, मैं ही तो हूँ सेठ माधव दास। मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। जात होता है जिसमें जन्म लिया हो। अब जो माधव दास हैं वो चिड़िया को कहते हैं कि तुम बहुत भोली हो, अगर तुमने मुझे नहीं जाना तो समझो तुमने कुछ नहीं जाना, क्योंकि वो जो है बहुत ही पॉपुलर हैं, उसको जो है सब जानते हैं, तो चिड़िया उसे कैसे नहीं जानती? माधव दास को ये हैरानी थी। तो जो माधव दास हैं वो चिड़िया से कहते हैं कि मैं ही हूँ जो सेठ माधव दास है और उसके पास सब कुछ है, जो तुम मांगोगी मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ। लेकिन चिड़िया को जब ये पता चलता है कि जो सेठ माधव दास है, माधव दास से कहती है कि मेरी तो जो है बहुत छोटी जात है, यानी मैंने तो बहुत छोटी से चिड़िया के कोख से जन्म लिया है, मैं बहुत छोटी सी हूँ, आपके पास तो सब कुछ है, तो उन्हें जो है उस चिड़िया की क्या जरूरत है, इसलिए वो उसे जाने दे। अब चिड़िया को पता था कि माधव दास के पास सब कुछ है, लेकिन वो उसे वहां पर क्यों रोकना चाहते हैं उसे नहीं समझ आ रहा था, इसलिए वो यहां से जाना चाहती थी। माधव दास, चिड़िया तू निरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे मालामाल कर सकता हूँ। चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। मैं अनसमझ ठहरी, माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी, मैं मालामाल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती। मालामाल किसे कहते हैं? क्या मुझे वह तुम्हारा मालामाल होना चाहिए? अनजान कहा जाता है अपरिचित को, यानी जिसे कोई भी समझ ना हो, जो किसी चीज को ना जानता हो। मालामाल कहा जाता है धन धान्य से संपन्न व्यक्ति को। अनसमझ होता है जो कुछ समझता बूझता ना हो, यानी जिसे कुछ मालूम ना हो।
अब यहाँ पर माधव दास जो है वो चिड़िया से कहते हैं कि तू बहुत ही अपरिचित है, तुझे जो है कुछ भी मालूम नहीं है, क्योंकि अगर तू मुझे खुश करेगी तो मैं तेरे को जो है धन धान्य से संपन्न कर दूंगा, मैं तुझे मालामाल कर दूंगा। अब जो चिड़िया है वो जो है माधव दास से कहती है कि तुम सेठ हो, लेकिन उसे नहीं पता कि सेठ होता क्या है, लेकिन कोई बड़ी बात होती होगी क्योंकि सब उसे जानते हैं, सब जो है उसका सम्मान करते हैं, तो जरूर जो सेठ है वो कोई बड़ा चीज होती होगी। अब जो चिड़िया है वो अपने आप को जो है नासमझ कहती है और ये कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं मानती हूँ, लेकिन जो मेरी माँ है वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और वो मेरा रास्ता देख रही होगी, क्योंकि वो घर से बाहर गई हुई है और जब भी वो घर से बाहर जाती है तो उसकी माँ उसका रास्ता देखती रहती है कि वो कब वापस आएगी। अब जो चिड़िया है वो ये भी कहती है कि वो जो मालामाल है वो क्या होता है, क्या उसे मालामाल होना चाहिए, ये जो है वो सेठ माधव दास से पूछती है। सेठ, अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती? सोना उसी की जगत को तृष्णा है, वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है, तेरा घर समूचा सोने का होगा। तृष्णा होता है प्यास और समूचा होता है पूरा। अब जो सेठ है जब वो देखता है कि चिड़िया को कुछ भी पता नहीं है, मालामाल होना क्या होता है, धन धान्य से संपन्न होना क्या होता है, सोना चांदी मोती क्या होते हैं, चिड़िया कुछ नहीं जानती, तो जो सेठ है वो चिड़िया से कहते हैं कि तुझको जो है बुद्धि नहीं है, तू ना समझ है, तू नहीं जानती कि सोना क्या होता है, और जो ये सोना है उसी के पीछे जो ये संसार है वो पागल है, यानी सोना सब चाहते हैं। और जो सोना है वो सेठ के पास बहुत सारा है, ढेर का ढेर पड़ा हुआ है, वो जो है पूरे का पूरा सोने का चिड़िया के लिए घर बना सकता है, चिड़िया के लिए घर बना सकता है। ऐसा पिंजरा बनाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए, तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो, तेरा भाग्य खुल जाएगा, तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। अब जो माधव दास हैं वो चिड़िया को और ज्यादा लालच देते हुए कहते हैं कि जो वो उसके लिए पिंजरा बनवाएंगे वो दुनिया में सबसे सुंदर पिंजरा होगा, ऐसा पिंजरा बनाएंगे कि किसी ने भी जो है वैसा पिंजरा नहीं देखा होगा। जब चिड़िया जो है उस पिंजरे को देखेगी तो वह बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। अब माधव दास चिड़िया से कहते हैं कि तू जो है उस पिंजरे के अंदर जो है थिरक थिरक कर फुदक फुदक कर अच्छे अच्छे बोल बोलना और वहां पर नाचना, तू मुझे खुश करना ये करके, और मैं जो है तेरा भाग्य खोल दूंगा, जो तेरा पानी पीने की कटोरी होगी वो भी जो है वो सोने की बनवा देंगे, यानी वो उसके लिए सब कुछ ला कर देंगे जो उसे चाहिए, वो केवल उन्हें खुश रखे। सेठ, तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस यह जान ले कि सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है, जिससे मैं बात कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू भी जग का हाल नहीं जानती, तू अभी जग का हाल नहीं जानती। अब जो चिड़िया है जब वो देखती है कि जो माधवदास है वो बार बार सोने पर जोर दे रहा है, कह रहा है कि सोना बहुत अच्छी चीज है, उसके पास ढेर सारा है, तो वो माधवदास से पूछती है कि जो ये सोना है वो क्या चीज होती है। तो सेठ जो है वो चिड़िया से कहते हैं कि तुझे क्या पता होगा कि सोना क्या चीज है, क्योंकि तू तो चिड़िया है। अब सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे जो है बहुत कुछ सीखना जो है वो जरूरी है, तभी तू सोने का मूल्य सीख पाएगी। अब जो है माधवदास से ये कहते हैं कि तू बस ये जान ले कि जो मैं हूं यानी सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, और मैं जिससे बात कर लेता हूं उसकी किस्मत खुल जाती है। तू जो है अभी इस संसार का हाल नहीं जानती कि इस संसार का क्या हाल है, तू एक छोटी सी चिड़िया है। मेरी कोठियों पर कोठियां हैं, बगीचे पर बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है, ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है। री चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं? चिड़िया, सेठ मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी। दास दासियां कहा जाता है नौकर नौकरानियों को। अब जो माधव दास है वो चिड़िया को और ज्यादा बताते हैं कि उसकी जो है बहुत सारी कोठियां हैं, उसके बहुत सारे बगीचे हैं, उसके पास नौकर नौकरानियां हैं जो उसका सारा काम करते हैं, लेकिन उसका जो मन है वो तुझे देखकर यानी उस चिड़िया को देखकर बहुत खुश हुआ है। ऐसा वरदान कब किसको मिलता है ये तू क्यों नहीं समझ रही है, यानी वो चिड़िया को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि तू जो है बहुत भाग्यशाली है कि मेरा मन तुझसे खुश हुआ है, तुझे जो जो चाहिए मैं तुझे लाकर दे सकता हूँ,
तू ये क्यों नहीं समझ रही है। लेकिन चिड़िया जो है वो फिर भी जो है सेठ से कहती है कि ठीक है, मैं नादान हूँ, मैं कुछ नहीं समझती हूँ, लेकिन मुझे जो है देर हो रही है, मैं अपनी माँ के पास जाना चाहती हूँ, मेरी माँ मेरा रास्ता देख रही होगी। यानी जो चिड़िया है उसे जो है धन दौलत से कोई लालच नहीं था, उसको जो है धन दौलत से कोई मतलब नहीं था, वो केवल अपनी माँ के पास जाना चाहती थी। सेठ, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? यह एक है, ऐसी अनगिनती फूल हैं। ऐसी अनगिनती फूल मेरे बगीचे में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की इनकी खुशबू है। चिड़िया, तूने मेरा चित्त प्रसन्न किया है और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। अनगिनती होता है जिसकी कोई गिनती ना हो, और भांति भांति होता है प्रकार प्रकार के, यानी अलग अलग रंग के। अब जो सेठ है वो फिर चिड़िया को रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि रुक रुक, तूने जो है, जो तेरे पास ये फूल हुआ है, क्या तूने इसको देखा? ये तो यहाँ पर एक है, लेकिन मेरे बगीचे में जो है एक बहुत सारे इस तरह के फूल खिले हुए हैं जो अलग अलग रंग के हैं। उनकी खुशबुएं भी जो है वो अलग अलग तरह की है। यानी वो चिड़िया को लालच दे रहे थे कि जो चिड़िया है वो प्रकृति से जुड़ी हुई है, तो शायद अगर वो चिड़िया को ये बता दें कि उनके पास अलग अलग रंग के फूल हैं, बहुत सारे बगीचे हैं, तो शायद चिड़िया उनके पास रुक जाएगी। और ये कहते हुए उन्होंने कहा कि तूने मेरा मन खुश किया है, तो ये जो फूल हैं, जो मेरे बगीचा है उसमें जितने भी फूल हैं वो तेरे लिए ही खिला करेंगे, यानी ये सब तेरे ही हैं। वहां घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? वहां तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसे रंगीन देह, अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तूने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रहे। दे शरीर को। अब जो माधव दास हैं वो चिड़िया को और बताते हैं कि तेरे घोंसले में क्या है, वहां तो केवल तेरी माँ है। और तेरी माँ भी क्या है, यानी अगर तू ये बाहर देखे, ये फूल बगीचे देखे, तो उसके सामने तेरी माँ क्या है? वहां तेरे घोंसले में कुछ भी नहीं है, यानी घास फूस का तेरा घोंसला बना होगा, लेकिन यहाँ पर फूल हैं, बगीचे हैं, और सोने से पिंजरा बना दूंगा, तेरे लिए सोने की कटोरी होगी। यानी बहुत सारा लालच जो है उन्होंने चिड़िया को दिया, और ये भी कहा कि तू बहुत सुंदर है, तू ये नहीं देख रही है, तेरा जो शरीर है वो बहुत रंगीन है, तेरा जो मूल्य है तू नहीं पहचान पा रही है, और मैं सोने के साथ जो है तेरा मूल्य और ज्यादा बढ़ा दूंगा। तूने जो है मेरे मन को खुश किया है, तू यहीं पर रह जा। यानी जो सेठ है वो चिड़िया को रोकने के लिए तरह तरह से जो है उसे लालच दे रहे थे ताकि चिड़िया वहीं पर रुक जाए, लेकिन चिड़िया जो है वो फिर भी अपनी माँ के पास जाने की रट पर अड़ी हुई थी। चिड़िया, सेठ, मैं अपने को इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी। राह होता है रास्ता। अब जो चिड़िया है वो सेठ को मनाने की कोशिश कर रही थी कि ठीक है, मैं अपने आप को नहीं जानती कि मैं कितनी सुंदर हूँ, मेरा मूल्य क्या है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जो माँ है वो मेरी माँ है, और यहाँ मुझे बहुत देर हो रही है, क्योंकि रात हो जाएगी तो अंधेरा हो जाएगा, और अंधेरे में मुझे रास्ता नहीं दिखेगा और मैं रास्ता भटक जाऊंगी, जिससे मैं अपने घर नहीं पहुंच पाऊंगी। इसलिए सेठ जो है उसे वहां से जाने दे। सेठ ने कहा, अच्छा, चिड़िया जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। क्षण भर होता है पल भर। अब जो सेठ है उसने जो है चिड़िया से कहा कि ठीक है, अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन जो ये बगीचा है इसको तुम अपना ही समझो, तुम बहुत ही सुंदर हो। अब जब सेठ ये सब बातें चिड़िया से कर रहा था, उसके साथ ही साथ जो है सेठ ने एक बटन दबा दिया। अब जैसे ही वो बटन दबा तो उसकी जो वो संगमरमर की कोठी बनी हुई थी, यानी जो उसका वो मकान था, उसके अंदर जो है कुछ आवाज हुई, जिसको सुनकर जो है उसका एक नौकर जो है फटाफट भागकर जो है बाहर सेठ के पास आ गया। अब ये सब जो है इतनी जल्दी में, इतने पल भर में हो गया कि चिड़िया को जो है कुछ भी समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज आना। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जत्न में चला।
जत्न होता है कोशिश। अब जो सेठ है वो जो है चिड़िया को अपनी बातों में फुसला रहे थे कि ठीक है, तुम अपनी माँ के पास जाना चाहती हो, अभी तुम अपनी माँ के पास जाओ, क्योंकि जो तुम्हारी माँ है वो तुम्हारा रास्ता देख रही होगी, लेकिन तुम कल जरूर आओगी ना, यानी कल भी आना, परसों भी आना, तुम यहाँ पर रोज आना। अब जब जो सेठ है वो चिड़िया को इन अपनी बातों में बहला रहा था, उसका ध्यान अपनी ओर खींच रहा था, तो उसने जो है चुपके से अपने जो नौकर जिसको जो है सेठ ने बटन दबाकर बाहर बुलाया था, उस नौकर को जो है सेठ ने इशारा किया, और वो जो है इशारा था चिड़िया को पकड़ने का, और वो जो नौकर है वो चिड़िया को पकड़ने की कोशिश में चल पड़ा, यानी वो चुपके से चिड़िया को पकड़ने की कोशिश करने लगा, और जो सेठ है वो उस चिड़िया को अपनी बातों में फंसाते रहे। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? चिड़िया, 2 बहन 1 भाई, पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है। 2 बहन 1 भाई है, बड़ी अच्छी बात है, उजेला होता है उजाला। अब जो सेठ है वो बात कर ला अब जो सेठ है वो बात करते रहे चिड़िया से, और उसे अपनी बातों में फुसलाते रहे कि तुम सच में बहुत सुंदर हो, तुम्हारे भाई बहन हैं क्या, और कितने भाई बहन हैं? चिड़िया भी बेचारी जो है वो उसकी बातों में फंसती रही, और उससे कहती रही कि हाँ, और उसके प्रश्नों के उत्तर देती रही कि उसके 2 बहन हैं 1 भाई है, लेकिन वो साथ साथ ये भी कहती रही कि उसे देर हो रही है, वो उसे यहाँ से जाने दे। और जो सेठ है वो फिर भी जो है उसे बातों में उलझाते रहे कि हाँ हाँ ठीक है, तुम चली जाना, अभी तो उजाला है, रास्ता आराम से दिख जाएगा। अब वो कहते हैं कि हाँ, तुम्हारे 2 बहनें हैं 1 भाई है, ये तो बहुत अच्छी बात है। यानी जो सेठ है वो चिड़िया को अपनी बातों में फुसला रहा था। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी होकर चारों ओर देखती रही। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर? अभी कहाँ, अभी उजेला है मेरी प्यारी चिड़िया। तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो। चौकन्नी होता है सावधान। अब जो चिड़िया है उसके अंदर जो है ना जाने क्यों चैन नहीं आ रहा था, उसको जो है डर लग रहा था। वो बार बार जो है सावधान होकर इधर उधर देख रही थी, और बार बार सेठ से कह रही थी कि उसको देर हो रही है। लेकिन सेठ जो है बार बार यही कह रहा था कि अभी कहाँ देर हो रही है, अभी तो उजाला है, और तुम अपने घर का और हाल सुनाओ कि तुम्हारे घर में और क्या क्या है, तुम जो है यहाँ पर डरो मत। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वह चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। ओ माँ, ओ माँ। चिचियाई होता है चिल्लाना, और सुबकना होता है हिचकियां लेते हुए रोना, यानी जब बहुत घबरा कर जो है कर रोता है, तो इसी तरह से जो है कहा जाता है सुबकाना। अब जो चिड़िया है वो फिर भी जो है सेठ से कह रही थी लास्ट तक कि उसको जो है देर हो रही थी, उसको जो है डर लग जाता है, क्योंकि उसकी माँ जो है वहां से बहुत दूर है, और अगर रात हो जाएगी तो वो रास्ता भटक जाएगी, वो घर नहीं पहुंच पाएगी। अब इतने में जो है जो चिड़िया है उसको ये लगा जैसे उसके शरीर पर जो है किसी ने बहुत जोर से पकड़ने की कोशिश की है। ये देखकर जो है चिड़िया जो है बहुत जोर से चिल्लाई, और जो है एकदम से उड़ गई। और जो नौकर है उसके जो फैले हुए पंजे है जिसमें वो चिड़िया को पकड़ने वाला था, उसमें जो है चिड़िया आकर भी नहीं आ सकी, यानी चिड़िया जो है फुदक कर वहां से खिसक गई और वहां से उड़ गई। और वो एक ही सांस में उड़ती हुई अपनी माँ के पास पहुंच गई, और उनकी गोद में गिरकर जो है वो हिचकियां लेकर रोने लगी। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटाकर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची कांप कांप कर मेरी बच्ची क्या है? पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई, बोली, कुछ नहीं, बस सुबकती रही। ओ माँ, ओ माँ। अब जो माँ है जब उसने देखा कि उसकी बच्ची ऐसे सुबक सुबक कर ऐसी हिचकियां लेकर रो रही है, तो उसने जो है उसे अपनी छाती से चिपका लिया और उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? लेकिन जो बच्ची है चिड़िया की, वो कांप रही थी, वो जो है अपनी माँ की छाती से और जोर से चिपक गई। वो कुछ नहीं बोली और केवल हिचकियां लेकर रोती गई, ओ माँ करके रोती जा रही थी। बड़ी देर में उसे ढांढस बंधा, और तब वह पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक ना खोलेगी।
ढाढ़स बंधा होता है किसी को दुख आदि में दिलासा देना। अब जो माँ है वो बड़ी देर तक उसे जो है दिलासा देती गई कि कोई बात नहीं, क्या हुआ, उसे पूछती गई, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। बड़ी देर बाद जो है वो थोड़ी शांत हुई और तब जाकर जो है उसने अपनी पलकें मींच ली, माँ की छाती से चिपक कर सो गई, जैसे अब वो जो है अपनी पलकें कभी नहीं खोलेगी। तो इस तरह से इस कहानी का अंत होता है और लेखक ने इस कहानी में हमें दो बातें समझाने की कोशिश की है। पहली बात तो सेठ माधवदास की ओर से यह कि आपके पास धन दौलत चाहे कितनी भी हो, चाहे आप धन दौलत से दुनिया की कोई भी चीज खरीद सकते हो, लेकिन आप धन दौलत के बूते पर किसी भी खुशी को नहीं खरीद सकते हैं। इसलिए धन दौलत पर गुरूर ना करें। और दूसरी बात, चिड़िया के जरिए यह बात समझाना चाहते हैं कि आपके पास भले ही धन दौलत ना हो, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा रिश्ता है जिसके पास आप अपनी किसी भी मुसीबत में जा सकते हैं, उसके पास अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, तो आप जो है दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी रिश्ते को जो है आप धन दौलत से ना तोलें, किसी भी रिश्ते को आप धन दौलत के लिए ना छोड़ें। आशा करते हैं कि ये कहानी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और इसके प्रश्नों के उत्तर को आप अपने शब्दों में आसानी से दे पाएंगे। इसी तरह से अन्य चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन के लिए और दूसरे सब्जेक्ट्स के एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे चैनल सक्सेस सीरीज एजुकेशन को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।